अब बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति 9 ग्रहों में से ऐसा ग्रह है ना कि अगर आपको जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं, जीवन में जो आपके हर काम जो है बिना किसी रुकावट के हो रहा है, ईजिली हो रहा है और जीवन में आपके कोई परेशानी नहीं है, तो समझ जाइएगा कि आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यही जो है बृहस्पति खराब हो जाए तो हमारे जीवन में कैसा प्रभाव डालता है, हमारा जीवन कैसे अस्त व्यस्त कर देता है, अब हम इसी टॉपिक पे जो है बात करते हैं। तो अगर आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है तो समाज से आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा, समाज की हर वक्त आपको मदद मिलेगी, लोग हमेशा आपको आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे और आपके जो काम है वो बनते जाएंगे। हर चीज़ में हर इंसान आपका साथ देगा, आपके काम जो है वो इजीली बनते जाएंगे। बृहस्पति जो होता है वो ज्ञान का कारक होता है। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपकी पढ़ाई में कभी कोई बाधा नहीं आ सकती, हर वक्त जो है आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप जो भी एजुकेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, लोगों की पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फेल हो जाते हैं, नंबर कम आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो नहीं होंगी और आप जो है वो मतलब एक अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे, वो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। वैसे बृहस्पति से ज्ञान का मतलब सिर्फ पढ़ाई या नंबर अच्छे लाना नहीं है, आप जो है वो हर फील्ड में जो है वो ज्ञानी होंगे, आपको चीज़ों का हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा। बृहस्पति जो है वो संतान का कारक होता है। अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो समझ जाइएगा कि उसका बृहस्पति जो है वो बहुत कमज़ोर है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें बार बार बाधाएं आ रही हैं, आपका काम जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, रुकावटें आ रही हैं। बृहस्पति जो है वो वेल्थ का कारक भी माना जाता है। अगर आपके पास जो है वो हमेशा पैसे की प्रॉब्लम बनी रह रही है, पैसा जो है हर वक्त मार्केट में फंस जाता है, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने पे फंस जाता है, तो जो है वो बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रभाव डाल रहा है। और फिर आप ये भी समझिए कि अगर ये सब चीज़ें ही आपके जीवन में धीरे धीरे प्रभाव डाल के कम हो जाएगी तो आपके जीवन का क्या मतलब रह जाएगा। और बृहस्पति ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें अपने पिताजी से कितना सुख मिलेगा, हम अपनी लाइफ में कौन सी सुख सुविधा का सुख भोगेंगे और लाइफ में हमें काम और पैसों की स्टेबिलिटी हमारी कितनी होगी, ये भी हमारा बृहस्पति डिसाइड करता है। और इसका एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है ना तो आप नास्तिक होते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी जो पूजा पाठ का जो मन है, पूजा पाठ का जो भाव है, कहीं ना कहीं वो बृहस्पति उत्पन्न करता है। तो अगर आपका जो मन है वो नास्तिक की तरफ होता चला जा रहा है, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, भगवान से भरोसा उठ चुका है, तो आपका बृहस्पति जो है वो आप पे बहुत प्रभाव डाल रहा है। तो हम अपने शरीर के रोगों से कैसे पहचाने कि बृहस्पति हमारा खराब है। अगर हमें जो है वो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा, दमा और जो है वो साइनस जैसी प्रॉब्लम हमें अंदर शुरू हो चुकी है, हमारी समस्या के साथ ही जो है हमारे अंदर ये सब प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, तो समझ जाइएगा कि आपका बृहस्पति जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया और आपके अंदर जो है वो चर्बी बढ़ना शुरू हो गई है, मतलब फैट, आपके अंदर मोटापा बढ़ रहा है बेवजह का। तो बृहस्पति जो है वो इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो घातक परिणाम भी देता है। शुक्र, बुध, राहु जो है वो बृहस्पति को बहुत परेशान करते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके उपाय। बृहस्पति को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है सोना या पीतल धारण करना और सोने या पीतल में ही पुखराज पहनना, क्योंकि सोना और पीतल को जितना पीटा जाता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है, इसलिए इसका जो है कॉम्बिनेशन जो है बृहस्पति से रखा गया है। इसलिए जो है आप बृहस्पतिवार के दिन सोना या पीतल ऐसे भी धारण कर सकते हैं किसी भी रूप में, या फिर जो है आप इसमें पुखराज डाल के उंगली में जो है वो धारण कर सकते हैं। हमें हर बृहस्पतिवार के दिन मंदिर जाना चाहिए, और अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा रहे हैं तो घर में हमें विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। विष्णु जी की पूजा में हमें घी का दीपक और जो है चने की दाल, मुनक्का, ये सब चीज़ें, हल्दी, ये पीला फूल, ये सब जो चीज़ें हैं वो भगवान को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और हमें जो है हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत भी करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हस्बैंड हो या वाइफ, कोई भी हो, हमें बृहस्पतिवार का जो है वो व्रत करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बहुत आती है। नहाते वक्त जो है हमें बृहस्पतिवार के दिन या फिर रोज़ ही हमें जो है वो हल्दी, पानी में जो है वो हल्दी डाल के नहाना चाहिए। और हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन जो है हमें थोड़ा पीली चीज़ खाना चाहिए, पीले कपड़े पहनना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, फास्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सके तो आप उस दिन थोड़ा पीली चीज़ खाइए, पीले कपड़े पहनिए। ये सब जो चीज़ें होती है ये भी बहुत अट्रैक्ट करती है बृहस्पति को। और आपको मैं एक सबसे अच्छा उपाय ये बताती हूँ, आपको जो है रोज़ जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 भगवानों की जो है वो रोज़ पूजा करनी चाहिए, बहुत ही श्रद्धा के साथ में करनी चाहिए।
और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 भगवान जो है बृहस्पति को ही नहीं, ये हर जो है हर ग्रह को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा उपाय है जो मुझे अभी याद आया, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है वो आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए, हर दिन करिए, आपका हर ग्रह जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा।